Good morning students, welcome to this video session. I Yash Santwani from Shivjyoti Educational Group, your faculty for accountancy. So class, the topic for today is bank reconciliation statement. We have already covered lots of chapter from our syllabus, and this is the next one, that is the chapter number 5 as per the NCERT book, and the name of the chapter is bank reconciliation statement. क्लास, हम लोगों ने कैश बुक देखा है, हम लोगों ने कैश बुक बनाना सीखा था. कैश बुक के अंदर क्लास हम लोगों ने डबल कॉलमनर कैश बुक्स को भी देखा है, विच मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक विद कैश कॉलम एंड अ बैंक कॉलम इन इट. तो क्लास, वो जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है वो रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करी जाती है, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं? All those transactions which are being done by our bank, यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग परफॉर्म करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम हमारे साइड पे कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर करते हैं. ऑलराइट क्लास, एंड द सेम रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन आवर बिहाफ. क्योंकि क्लास, बैंक के पास में हमारा अकाउंट खुलवाया है हम लोगों ने और हम लोग उसके अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. सो इन केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन दैट अकाउंट, और इन केस अगर वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो देन हु विल बी लाइबल फॉर दैट. इसी वजह से उन्हीं सेम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बैंक ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं और बैंक उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है पासबुक के अंदर. ऑलराइट क्लास, सो इट मीन्स ट्रांजैक्शंस जितने भी बैंक के थ्रू हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग बैंक करता है पासबुक में और हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर. नाउ हियर इज द थिंग वेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अराइजेस. व्हेन वी आर गोइंग टू टैली बोथ ऑफ दीज लेजर अकाउंट्स, which means the bank column of the cash book along with the passbook entries, यानी कि जब हम हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच कराते हैं हमारी बैंक की पासबुक से, तब वहां पे कई बार डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं क्लास. उन डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए what we have to prepare is we have to prepare a reconciliation statement. और उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, उन डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए या उन डिफरेंसेस का रीजन पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आई रिपीट, फॉर रिकंसाइलिंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैंक कॉलम along with the passbook entries, what we used to prepare is we used to prepare a statement which is known as bank reconciliation statement. ऑलराइट, जो भी डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को देखने के लिए, उन डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जाता है. सो लेट अस गो विद द डेफिनेशन पार्ट. दैट इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैश बुक के बैंक कॉलम को कंपेयर करना होता है हमें हमारी बैंक की पासबुक एंट्रीज से, एंड इफ द डिफरेंस अराइजेस, सो टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर डिफरेंसेस वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ऑलराइट क्लास, व्हाट डज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डू? होता क्या है? सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन bank balance as per bank statement, that is the passbook, and bank balance as per cash book, यानी कि हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम. ऑलराइट क्लास, नाउ जैसा अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस आ जाते हैं पासबुक के अंदर और हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर. ऑलराइट, मेनी अ टाइम डिफरेंसेस अराइजेस बिटवीन दीज टू. सो क्लास, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं टू ओवरकम द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द बैंक ऑर्गेनाइजेशन.
इन डिफरेंसेस के रीजन क्या होते हैं, क्यों डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के रिकॉर्डिंग के अंदर। ट्रांजैक्शन सेम है, ऑलराइट, द ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग एंटर्ड बाय अस in our bank column of the cash book will be the same transactions for bank as well, बट फिर भी डिफरेंसेस आ जाते हैं इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, वो मैच नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट आर द रीजन फॉर दोज डिफरेंसेस, तो वो रीजन होते हैं क्लास हमारे पास में डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कई बार टाइमिंग की वजह से, ट्रांजैक्शन के टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ जाते हैं। हम लोग एक एक करके इन डिफरेंसेस को पूरा डिटेल में देखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करना होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो विद द वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विद योर एनसीईआरटी बुक्स एंड अलॉन्ग विद योर डीके गोयल बुक्स। आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को देखें, जितना एक अगर कोई उसके अंदर टॉपिक कवर हो गया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस पहले आप कवर करें और फिर उसके बाद में आप आगे की वीडियो को देखें, फिर और इलस्ट्रेशंस कवर करें, सो दैट यू कैन टेक आउट योर डाउट्स एंड वी कैन सॉल्व गो थ्रू दैट। ऑलराइट, तो डिफरेंसेस है हमारे पास में क्लास, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग्स, यानी कि ट्रांजैक्शन की टाइमिंग की वजह से कई बार डिफरेंस आ जाता है। ऑलराइट, देन इट इज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक इटसेल्फ, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है, तो हम हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसकी एंट्री नहीं कर पाते और उसकी वजह से डिफरेंसेस हो जाते हैं। ऑलराइट, देन सपोज इट इज डिफरेंस ड्यू टू एरर। एरर माइट बी फ्रॉम आवर साइड और एरर कैन बी फ्रॉम बैंक साइड, दोनों की तरफ से हो सकता है। ऑलराइट क्लास, तो इनमें ये तो हेडिंग्स है, डिफरेंसेस आने के हेडिंग्स है। अब इनके रीजन के ऊपर वर्क करते हैं हम लोग और फिर देखेंगे कि उनका कैश बुक पे और पासबुक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, सो सपोज इट इज डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, सबसे पहला था हमारे पास में, इट सेज दैट इट कॉज्ड ड्यू टू द टाइम गैप बिटवीन द एंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक एंड द पासबुक। मतलब आप यहां पे देखिए, चेक इशूड ऑन 8th मार्च रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 25th ऑफ मार्च। मतलब हम लोगों ने चेक तो इशू कर दिया था 8th ऑफ मार्च को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट क्लियर दैट वी हैव इशूड अ चेक ऑब्वियसली फॉर मेकिंग अ पेमेंट। अगर हम लोग चेक इशू कर रहे हैं तो हम उसकी पेमेंट करने के लिए, किसी ट्रांजेक्शन की पेमेंट करने के लिए चेक इशू कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो वी हैव इशूड अ चेक ऑन 8th ऑफ मार्च, बट द होल्डर ऑफ द चेक has presented the same into the bank for getting it clear on 25th of March। तो अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग का डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहती है क्लास। अगर मान लीजिए मैंने आज की डेट पर कोई चेक इशू करा है फॉर पेमेंट, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टी, फॉर द रिसीविंग पार्टी, कि वो उसको सेम डे पे जाके बैंक में लगाए। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, तो वो 6 महीने के अंदर कभी भी उसको बैंक से क्लियर करवा सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द रीजन। देखते हैं एक बार और हम। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हम लोगों ने चेक तो इशू कर दिया है लेकिन पेमेंट के लिए उसने अभी तक भी बैंक में नहीं लगाया। मैं आपको एक एक करके इसका इम्पैक्ट भी समझाते जाऊंगा, ध्यान से सुनना आप लोग। हम लोगों ने चेक इशू करा फॉर मेकिंग द पेमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड पर एंट्री कर देंगे, विच मीन्स आर कैश बुक गेट डिक्रीज्ड, आर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक गेट डिक्रीज, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं क्लास, तो हमारा जो बैंक कॉलम होगा कैश बुक का उसको हम डिक्रीज कर देंगे। ऑलराइट, लेकिन पार्टी ने उस चेक को अभी तक भी बैंक में नहीं लगाया है फॉर क्लियरिंग पर्पस। पार्टी हैव नॉट प्रेजेंटेड द चेक विद द बैंक फॉर द क्लियरिंग पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बैंक से वो पेमेंट अभी तक भी नहीं निकला है, तो हमारी पासबुक तो बढ़ी हुई चल रही है और हमारी जो कैश बुक है वो कम हो गई है। ये इसका इम्पैक्ट होता है, पासबुक अभी भी इंक्रीज्ड है और जो हमारी कैश बुक है वो कम हो गई है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर हाउ पासबुक गेट इंक्रीज, पासबुक पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको कैश बुक से कंपेयर कर रहे हैं, हमारी कैश बुक कम हुई है और हम उसको कैश बुक से कंपेयर करते हैं हमारी पासबुक को, तो वो तो बढ़ा हुआ ही दिखाएगा ना आपको। इज इट क्लियर?
ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है, ये अगर कम हो गया है तो ये जो पासबुक है ये तो बढ़ी हुई दिखेगी हम लोगों को, ये डिफरेंस है। ऑलराइट, आई रिपीट द ट्रांजेक्शन वन मोर टाइम। हम लोगों ने पेमेंट के लिए चेक इशू करा था, लेकिन पार्टी ने उसे अभी तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं करा है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आर कैश बुक, वी विल बी क्रेडिटिंग दिस ट्रांजेक्शन इन आर क्रेडिट कॉलम ऑफ बैंक कैश बुक। हम उसको क्रेडिट साइड पर कर देंगे रिकॉर्ड, और हम हमारी बैंक बैलेंस को कम कर देंगे। लेकिन पासबुक पर अभी तक भी एंट्री नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो चेक अभी तक भी हमारी बैंक में लगा ही नहीं है, हमारी बैंक से अभी तक पेमेंट निकला ही नहीं है। तो उस वजह से हमारी बैंक की पासबुक बढ़ी हुई चल रही है और हमारी जो कैश बुक है वो कम चल रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ये इसी का अपोजिट है क्लास। चेक डिपॉजिटेड मतलब हमें कोई चेक मिला होगा, हमें किसी से पेमेंट लेना था और हम लोगों को चेक मिला है। ऑलराइट, अब जैसे ही चेक हमें रिसीव होगा, हम उसी टाइम पर हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री कर देंगे फॉर रिसीविंग द पेमेंट, एंड ड्यू टू दिस द आर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक गेट इंक्रीज। हमारी जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, यानी कि हमारी जो कैश बुक है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक भी वो चेक क्लियर होके हमारे बैंक अकाउंट में उसका अमाउंट जो है वो नहीं आया है, तो हमारी पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो पासबुक क्या चल रही है? पासबुक कम चल रही है। कैश बुक बढ़ गई है और पासबुक कम चल रही है। ऑलराइट क्लास, दो ट्रांजेक्शंस हम लोगों ने देखे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एंड द नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। नेक्स्ट वी आर हैविंग विद दिस इज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए आप, यहाँ पे था हमारे पास में क्लास डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, और नेक्स्ट जो है हमारे पास में दैट इज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जो बैंक रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन उसका इंटीमेशन हमारे पास में नहीं होने की वजह से हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट क्लास, सो सर्टेन ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक, आई रिपीट, डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। पहले इसको समझते हैं हम लोग। हमारा कोई कस्टमर है टू विच वी हैव टू मेक पेमेंट, सो ऑन आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, वर्ड्स पे ध्यान देना क्लास, ऑन आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब हमने हमारी बैंक को पहले से इंस्ट्रक्ट करा हुआ है कि हमारे बिहाफ पे आप ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देंगे हमारी पार्टीज को। Alright, so on our standing instructions, bank have made the payment to our party. बैंक ने हमारी पार्टी को पेमेंट कर दिया और हमारे बैंक अकाउंट में से उसको क्लियर कर दिया, एंट्री कर दी, और हमारे बैंक अकाउंट को कर दिया कम। यानी कि अगर बैंक ने रिकॉर्डिंग करी है तो बैंक ने हमारी पासबुक को कम कर दिया है। बट वी हैवेंट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ इंटीमेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ड्यू टू विच we haven't made any kind of entry in our कैश बुक। हमने हमारी कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है यानी कि जो कैश बुक है वो बढ़ी हुई चल रही है। पासबुक कम हो गई थी क्योंकि बैंक ने पेमेंट कर दिया था, तो हम बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया था, यानी कि पासबुक कम हो गई थी। हमें उसका इंटीमेशन नहीं था, हमने कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो हमारी जो कैश बुक है वो बढ़ी हुई चल रही है। ऑलराइट क्लास, तो ये एक चीज़ हो गई, ये डिफरेंस आ गया, देखिए आप वापस से यहाँ पे। फिर उसके बाद डायरेक्ट कलेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मेनी अ टाइम, जैसे अभी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे बैंक पेमेंट कर रहा है, इन अ सिमिलर मैनर many a times our customer from which we have to receive the payment, they just deposited the amount into our bank account directly। वो क्या करते हैं कस्टमर्स, वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देते हैं अमाउंट को। अगेन इट इज़ नॉट इंटीमेटेड टू अस, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती कई बार। तो बैंक के पास में अमाउंट आ गया, बैंक ने हमारे अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और उसको बढ़ा दिया, यानी कि हमारी पासबुक बढ़ गई है। हमारे पास में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कंपेरेटिवली हमारी कैश बुक चल रही है कम। अगेन डिफरेंस अराइज हो गया है, ठीक है, पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक जो है वो कम चल रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड और बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। मान लीजिए हमने कोई चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, ऑलराइट क्लास, फॉर
रिसीविंग द पेमेंट, हम लोग चेक बैंक में कब डिपॉजिट कराते हैं? जब हमें चेक कहीं से मिला होगा, और हमें मिला क्यों होगा? अगर हमें किसी से पेमेंट रिसीव करना होगा तब। ऑलराइट, तो वी हैव रिसीव्ड अ चेक फॉर कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर एंड वी हैव डिपॉजिटेड द सेम चेक इनटू बैंक फॉर गेटिंग इट क्लियर। तो हमारे पास जैसे ही वो चेक आया क्लास, हम लोगों ने हमारी कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री कर दी, बैंक कॉलम को बढ़ा दिया, यानी कि हमारी कैश बुक बढ़ गई है। लेकिन बैंक ने अभी तक भी उसका अमाउंट कलेक्ट नहीं करा एंड द चेक गेट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब पार्टी से पेमेंट रिसीव नहीं हो पाया, वो चेक जो था वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। इट मीन्स हमारी पासबुक के अंदर तो एंट्री हो ही नहीं पाई, हमारे बैंक कॉलम में तो कोई एंट्री हो ही नहीं पाई है, बैंक वालों ने कोई एंट्री नहीं करी। वाई? बिकॉज दे हैवंट गेट द पेमेंट क्लियर्ड बाय द पार्टी। ऑलराइट, सो इन सच सिचुएशन द ट्रांजेक्शन विल बी, कैश बुक के अंदर एंट्री हो गई थी, कैश बुक बढ़ी हुई चल रही है, और पासबुक में कोई एंट्री नहीं हो पाई है, तो पासबुक हमारी कम चल रही है, डिफरेंस आ जाएगा वापस से। ऑलराइट क्लास, सो दीज वर द थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। आगे देखते हैं क्लास। नेक्स्ट आता है क्लास हमारे पास में एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक, यानी कि देर आर सर्टेन एरर्स जो हमारी जो कैश बुक के अंदर हो जाती है। कैश बुक में एरर कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि उस कैश बुक में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। पासबुक में रिकॉर्डिंग करता है बैंक, और कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं पार्टीज, हम लोग जिसका अकाउंट है। ऑलराइट, तो अगर कैश बुक में एरर हो रही है तो वो एरर किसकी वजह से हो सकती है? हमारी वजह से। तो क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, आप देखिए उसको ध्यान से। चेक और कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, विच मीन्स हम लोगों ने कोई चेक या कैश जो है उसको डिपॉजिट कराया बैंक में, लेकिन हम हमारी कैश बुक में एंट्री करना ही भूल गए। और एक क्लास, तो हमारी पासबुक में एंट्री हो गई होगी लेकिन कैश बुक में नहीं हो पाई। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और इन इट्स कैश कॉलम, हम लोगों ने चेक इशू कर दिया पेमेंट करने के लिए, लेकिन हम हमारे कैश बुक में या तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, और या फिर हमने रिकॉर्डिंग तो करी लेकिन हमने बैंक कॉलम में करने की जगह पे कैश कॉलम के अंदर एंट्री कर दी। डिफरेंस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट तो इफेक्ट ही नहीं हुआ। ऑलराइट क्लास, एग्जाम्पल इज देयर, अ चेक ऑफ ₹9,100 डिपॉजिटेड इन बैंक, हम लोगों ने 9,100 का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, बट रिकॉर्डेड एज ₹1900 इन द कैश बुक। चेक जमा तो कराया 9100 का, लेकिन हम लोगों ने हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट क्या लिखा? 1900। इज इट क्लियर? तो अगेन द डिफरेंस विल बी अराइजेस। सो दीज वर द एरर्स जो कि कैश बुक के अंदर है, और भी चीजें हैं हमारे पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैश रिसीव्ड और रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, चेक रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन। सो देर आर सर्टेन एरर्स विच जो हम लोगों की से हो जाती है और कैश बुक के अंदर उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। ड्यू टू द एरर कमिटेड इन कैश बुक देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन द पासबुक बैलेंस एंड द कैश बुक बैलेंस। क्लास, इट इज नॉर्मल स्टेटमेंट, ये इम्पैक्ट हमेशा आएगा। इम्पैक्ट क्या बताया कि अगर कैश बुक के अंदर कोई एरर हो जाती है तो देर आर चांसेस दैट योर पासबुक एंड योर कैश बुक बैंक कॉलम विल शो सम डिफरेंसेस। तो ये तो हमेशा आएगा, अगर पासबुक में कोई एरर आती है तब भी ये डिफरेंसेस आएंगे, अगर कैश बुक में कोई एरर आती है तब भी ये डिफरेंसेस आएंगे। ऑलराइट क्लास, द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज एरर्स कमिटेड इन द पासबुक, यानी कि अगर बैंक की साइड से कोई मिस्टेक हो जाती है एंट्री करने में या किसी चीज में, क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। चेक कलेक्टेड बाय द बैंक but not recorded in the passbook due to the wrong posting in the another customer's account। आप देखिए बैंक के अंदर there are in numbers of accounts they are having to handle, उनके पास में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं हैंडल करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है क्लास कि उनके पास में चेक रिसीव हुआ है फॉर कलेक्शन, पर वो एंट्री नहीं कर पाए हमारे अकाउंट के अंदर, या किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट के अंदर एंट्री हो गई। ऑलराइट, ह्यूमन एरर है, चांसेस आर देयर। नेक्स्ट, डिपॉजिट रिकॉर्डेड ऑन द विड्रॉल साइड एंड वाइस वर्सा, हम लोगों को, हमने तो पैसा डिपॉजिट करवाया है लेकिन उन्होंने उसको विड्रॉल साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, या उसका अपोजिट हो गया, वाइस वर्सा हो गया। हमने पैसा डिपॉजिट करवाया था लेकिन उन्होंने उसको शो कर दिया विड्रॉल में, यानी कि पैसा निकाला हम लोगों ने।
या फिर हमने पैसा विड्रॉ करा है लेकिन उन्होंने डिपॉजिट साइड पे शो कर दिया. ऑलराइट, सो दिस कैन बी द एरर फ्रॉम द बैंक पार्ट. डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1900 रिकॉर्डेड एज रुपीज 9100 और सेम, मतलब जो जितना हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो अमाउंट की जगह पे कोई दूसरा अमाउंट एंटर हो गया, टाइपिंग करते समय दूसरा अमाउंट एरर टाइप हो गया उसके अंदर, तब भी हमारे पास में डिफरेंसेस आ जाएंगे क्लास. ऑलराइट, सो दीज वर सम एरर्स जो कि हमारे पास में बैंक की तरफ से होती है. डेबिट बैलेंस ऑन प्रीवियस पेज इज कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑन द नेक्स्ट पेज. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पासबुक में जब पेजेस चेंज होते हैं ना क्लास, तो लास्ट में हर पेज के लास्ट में बैलेंस का टोटल लगाया जाता है. डेट बैलेंस माइट बी ऑफ डेबिट नेचर और डेट बैलेंस माइट बी ऑफ क्रेडिट नेचर. दोनों ही नेचर का हो सकता है वो बैलेंस. तो जब उसको एक पेज से दूसरे पेज पे कॉपी करा जाता है बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को, तो देयर आर चांसेस कि डेबिट बैलेंस माइट बी कॉपीड एज क्रेडिट बैलेंस. उसको जब आपने नेक्स्ट पेज पे कॉपी करा तो वो क्रेडिट बैलेंस की तरह से शो कर दिया आपने, नहीं उसको डेबिट की तरह शो करना चाहिए था या फिर क्रेडिट वाले को डेबिट की तरह शो कर दिया. व्हेन यू आर पोस्टिंग द बैलेंस या व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग योर क्लोजिंग बैलेंस टू अनदर पेज, वहां पर भी एरर्स हो सकते हैं. और एक क्लास, इन शॉर्ट वी हैव गॉन थ्रू मैनी ट्रांजेक्शंस, वी हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से डिफरेंसेस अराइज होते हैं हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर और हमारी पासबुक के अंदर. और एक क्लास, there are many reasons due to which the difference may arise in the bank column of our cash book and in the passbook. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स को ध्यान से देख सकें. और पासबुक में कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनके पास में हमारा अकाउंट मेंटेन करा हुआ है वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं. तो डिफरेंसेस में अराइज, और उन डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो क्लास, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड फॉर नोइंग द थिंग्स. ये देखेंगे हम लोग कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं. ऑलराइट,